नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत। सूबे में चल रही समाजवादी सरकार है, अपराध बुलंद और शराफत लाचार है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती दिख रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि सूबे में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। कुशीनगर में जो कुछ हुआ वो पंजाब के मोगा कांड की तर्ज पर ही घटित हुआ। ड्राइवर कंडक्टर ने चलती बस में महिला से छेड़खानी की। विरोध करने पर महिला के पति की बेरहमी से पिटाई की गई। विडंबना देखिए, गिरफ्तारी ड्राइवर कंडक्टर की नहीं बल्कि किसी और की हुई। यही हमारी यूपी पुलिस और उसकी कार्यशैली का नमूना। अफसोस होता है कि हमें अक्सर यूपी पुलिस के बदनुमा चेहरे को दिखाना पड़ता है, आप तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन न तो पुलिस प्रशासन सुधरने का नाम लेता है और न ही उसकी कार्यशैली में कोई बदलाव आता है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव और पीड़ित महिला के एक रिश्तेदार। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। ये यूपी पुलिस ही कर सकती थी और पुलिस ने कर दिखाया। एक बेबस के साथ चलती बस में छेड़खानी हो रही थी। बस के ड्राइवर कंडक्टर अश्लील कमेंट कर रहे थे, मोबाइल से महिला की फोटो खींच रहे थे। उसने फोन कर पति को इसकी जानकारी दी। पति ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया तो उसकी लोहे की रॉड से पिटाई की गई। ये तो घटना थी, अब कार्रवाई की बात भी सुन लीजिए। पीड़ित महिला थाने पहुंची तो पुलिस ने वही कर दिखाया जो अक्सर होता है। तो इतना मारा था हमारे पति को, इतना मारा था हमारे आंखें के सामने, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था सब। उसके पास से कोतवाली में एक आदमी था, लेकर गया था। वहां पर भी कोई नहीं सुन रहे थे। मामले ने तूल पकड़ा, मीडिया ने दखल दिया तो पुलिस महकमा कुछ करने के मूड में आया। मनमाफिक रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की डफली बजानी शुरू की। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया और बाइज्जत घर जाने को कह दिया। बताने वाले बता रहे हैं कि थाने में किसी नेताजी का फोन आया था। दूसरी ओर दबाव बढ़ता देख पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन 3 में से एक ही शख्स वारदात के वक्त बस में मौजूद था। बाकी 2 उसके बेटे हैं जो मारपीट के आरोपी हैं। महिला के साथ छेड़खानी करने वाले अब भी आजाद हैं। नाम में नामजद तहरीर और 4 अज्ञात लोगों के नाम बताए। इसमें तत्काल मुख्यमंत्री पुलिस टीम को भेजा गया और वहाँ पर तीनों नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि इतने संगीन मामले के बावजूद पुलिस ने अब तक ड्राइवर कंडक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? मुख्य आरोपी को पूछताछ के बाद आखिर क्यों छोड़ दिया गया? आखिर वो कौन है जो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? साथ ही महिला की गुहार पर क्यों हरकत में नहीं आई पुलिस? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो यूपी पुलिस की कार्यशैली और मंशा को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। कुशीनगर से एसएन शुक्ला, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी संवेदनहीन हो गई है। मानवता नाम की चीज उसके अंदर नहीं बची। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं। अब तक ड्राइवर कंडक्टर की आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जब इस पूरे मामले में वो मुख्य आरोपी हैं? मुख्य आरोपी को पूछताछ के बाद आखिर पुलिस ने क्यों छोड़ दिया, यही सबसे बड़ा सवाल है। एफआईआर में मुख्य आरोपियों का नाम आखिर क्यों नहीं पुलिस ने दर्ज किया? क्या कोई नेता आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? महिला की गुहार पर क्यों हरकत में नहीं आई फौरन पुलिस? मीडिया के दखल पर ही क्यों सक्रियता दिखाई आखिर पुलिस ने? फिर भी जो मुख्य आरोपी हैं उसको अलग कर दिया गया है। जिस बस में वारदात हुई वो बस कहां है? पुलिस बस की तलाश आखिर क्यों नहीं कर रही है? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनको आज हम तलाशेंगे, जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। भले नारी सुरक्षा को लेकर लंबी चौड़ी बात कर ली जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी पुरुष मानसिकता समाज पर हावी है। तभी तो पंजाब का मोगा हो या फिर उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, हर जगह नारी को अबला ही समझा गया। किस तरीके से कुशीनगर में इस घटना को अंजाम दिया गया, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस शख्स को अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया।
और जिन लोगों ने इसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की, उन लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की। दरअसल इसकी शुरुआत हुई कुशीनगर से। पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ कुशीनगर से पडरौना जाने के लिए निजी बस पर चढ़ी। रास्ते में बस कंडक्टर और बस के मालिक महिला के साथ बदतमीजी करने लगे। महिला ने विरोध किया तो बस कर्मियों ने उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की और मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। डरी सहमी महिला चुपचाप बैठी रही। महिला ने मोबाइल पर इस घटना की सूचना अपने पति को दी। इसके बाद जब बस पडरौना पहुंची तो पति ने इस घटना के बारे में कंडक्टर और बस मालिक से पूछा, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद दूसरे बस के स्टाफ भी वहां पहुंच गए और महिला के पति को लोहे की रॉड और डंडे से जमकर पिटाई की। और जब महिला ने अपने पति को बचाना चाहा तो लोगों ने उसे भी पीटा। यहाँ पे मम्मी पापा के पास फ़ोन की, तब पापा यहाँ पे आए तो लगे से बात करने, और यहाँ पे पापा आए, पापा डांटे कौन था, तब तक फोन ऑन करके पापा को बहुत मारे लोग। खैर, इस मामले में पुलिस ने तेजी से काम किया और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो बस में तमाशबीन बने हुए थे। अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई होती तो शायद एक और मोगा कांड नहीं होता। कुशीनगर से एसएन शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अभी हाल में पंजाब के मोगा कांड ने देश की सियासी हवा को गर्म कर दिया था। संसद में यह मामला गूंज उठा। बादल सरकार के खिलाफ हर पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। ठीक इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आया। यहां भी आरोपी बसकर्मी ही हैं। पंजाब के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी खास तौर से बहन बेटियां हैं, तो उनके जान माल वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति में जब सरकार उनको अभी न्याय नहीं दे पा रही है, बीएसपी सुप्रीमो ने मंगलवार को राज्यसभा में मोगा कांड का मामला उठाया और महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता भी जाहिर की। और ठीक इसी दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक और मोगा कांड हो गया। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे इस शख्स को निजी बस के कंडक्टर और दूसरे स्टाफ ने जमकर पीटा। दरअसल पीड़ित की पत्नी अपने बेटे के साथ बस से पडरौना जा रही थी। तभी रास्ते में बस स्टाफ महिला के साथ बदतमीजी करने लगा। तौनी में वो सब हमारे साथ लगे हैं बदतमीजी करने। इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे। उसके बाद से वहाँ से आए थे तो बस में तो फोटो ले रहे थे। अपने पति के पास फ़ोन करके बताई, तब तक ये इधर आए तो वो सब इतना मारे हैं। पुलिस के पास गए थे, वो भी नहीं सुने थे। कौन लोग थे ये? बस में सवारी थे या क्या थे? बस वाले वो कंडक्टर थे, उसके साथ एक और आदमी था, एक और लड़का था। बस स्टाफ और उसके दूसरे साथियों ने मिलकर महिला के पति की जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पडरौना में एक पता चला कि एक महिला बस से आ रही थी, तो उनकी तहरीर में ये आरोप आया है कि उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की गई। इसमें उन 3 लोगों के नाम पे नामजद तहरीर दी और 4 अज्ञात लोगों के नाम बताए। इसमें तत्काल मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया और वहाँ पर तीनों नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य लोगों की टीम दौड़ाई है। फिलहाल पीड़ित शख्स को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इस घटना के बाद महिला की हालत बेहद खराब है। कुशीनगर से एसएन शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो हैरानी होती है ऐसी तस्वीरों को देख करके कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। क्या पुलिस नेताओं के दबाव में काम कर रही है? क्या पुलिस फुटबॉल की तरह काम कर रही है नेताओं के इशारे पर? हमसे बातचीत करने के लिए हम रुख करेंगे गोरखपुर का, और वहां से पीड़ित महिला के रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये कि जब आपको इस घटना की जानकारी हुई, आप लोग मौके पर कैसे पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कितने लोग थे जिन्होंने बस में मारपीट की? हाँ सर, जब हम वो लोग कौन लोग थे, उनकी पहचान हुई है क्या? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको जी।
हाँ सर, 1 मिनट हमारी बात को सुनिए आप जी। हाँ, वहाँ जब हमें मोबाइल से सूचना मिला कि 100 के संख्या में लोग मार रहे हैं, तुलसी विद्यालय के सामने बस रोका हुआ था। वहाँ सपा जिला अध्यक्ष का कार्यालय भी सामने ही है जी। उसके बाद वहाँ पहुँचे हम लोग तो देखे कि बच्चे रो रहे हैं। बच्चों को हम लोगों ने इकट्ठा कर के घर भिजवाया और वहाँ से सीधे हम लोग उसके पत्नी की तलाश में निकले। फिर हम लोग कोतवाली में गए, कोतवाली पर देखे कि हाँ वहाँ बैठाई गई है। वहाँ से हमने कोतवाल महोदय से कहा सर इसमें कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि आप कोई एप्लीकेशन दिलवाइए, हम लोग अवश्य इसमें कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन समस्या इस बात का है कि इस समय तक पुलिस के चंगुल से जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अभी फरार चल रहे हैं सर। उनको पुलिस पकड़ने में नाकामयाब है जी। अब आप उसमें एक कंडक्टर है, उसका नाम है और विनोद यादव, एक ड्राइवर है। ड्राइवर ही ने फोन करके सारे लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा किया था जी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके हस्बैंड को इतनी बुरी तरह मारा गया है कि शायद किसी को उस तरह घटना हो तो रोवे आपके खड़े हो जाएंगे। अब पुलिस इस समय तक इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। सच्चाई यही है, पुलिस एकदम सोई हुई है। जहाँ ये पनियावा से महिला बस पे चढ़ के चली हैं, इसके पहले पनियावा स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अक्सर महिलाओं, विवाहित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे हुआ करते हैं। वहाँ बहुत लोगों को मार के फेंक दिया भी गया है। हम लोगों ने पेपर के माध्यम से बहुत बार पढ़े भी हैं। अब आप ये बताइए कि आप एक बात बताइए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इस बात को हम बार बार दिखा रहे हैं। हाँ सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप पहुंचे थाने, आपने कहा कि हम कोतवाली पहुंचे तो महिला को वहां पर बैठाया गया था, उसके बाद उन्होंने क्या बताया? ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ। वहाँ हाँ, तब वो रोने लगी। रोने के बाद से उसके हस्बैंड की तलाश करना हम लोग शुरू किए, जो वहाँ जिला अस्पताल रविंद्र नगर धूस पे भर्ती थी। वहाँ हम इस पत्नी को कहे, 2-4 लोग और रिश्तेदार जुटे हुए थे, कहे भाई इसको बैठा कर आप लोग सीधे वहाँ लेके चलिए, कम से कम इसके गार्जियन से तो इसकी मुलाकात हो जाए। तो वहाँ हम लोग ले जाकर पहुँचाए। वहाँ पहुँचने के बाद अब तो पुलिस विभाग वहाँ तो पहुँची नहीं थी। हाँ, इलाज डॉक्टरों ने कर रहा था। डॉक्टर लोगों के इलाज के दौरान ही वो लोग गोरखपुर मेडिकल के लिए रेफर कर दिए। वहाँ महिला ने मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे ये एक चीज समझना चाहिए, एक चीज बहुत समझना। देखिए, आपकी आवाज को हम बुलंद कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि महिला ने क्या बताया जब आपसे कोतवाली में वो मिली तो उन्होंने क्या बताया? विवाद महिला ने यह कहा था कि हाँ बता रहे हैं सर, विवाद इसलिए बढ़ा कि वो जब बस में बैठ के सफ़र कर रही थी तो कुछ दूर बस जब चला था तो एक कंडक्टर और ड्राइवरों ने यह देखे कि ये महिला अकेले है, इसके 2 बच्चे साथ में हैं, और ये फोटो उसका खींचना मोबाइल में शुरू किए। अब उसके साथ मान लीजिए बहुत तरह के बातें बेसब्री, मान लीजिए उसको क्या कहना भी अपने जुबान से बुरा है, बहुत बदतमीजी से बातें करने लगे और उल्टा सीधा कहने लगे। उसने अपने हस्बैंड को फोन किया, फोन करने के बाद उसके हस्बैंड ने वहाँ पहुँचे भी, ऐसा भी नहीं है, पडरौना जब ही वो बस आया तभी वो पहुँच भी गए। पहुँचने के बाद उससे पूछे भी तो उनकी पत्नी ने बताया भी कि इन्हीं लोगों ने मुझे इस तरह की गंदी गंदी बातें कह रहे थे जी। अच्छा, तो बस में जो लोग बैठे थे, कोई भी हम हो या कोई भी हो, बस में जो लोग बैठे थे वो मदद के लिए नहीं आगे आए। हाँ, पैसेंजर समस्या ये है सर, कहीं भी किसी भी सफ़र में आदमी चलता है तो पैसेंजर तो किसी की मदद नहीं करते हैं। बहुत इन्हें गिने पैसेंजर होते हैं जो एक दूसरे की मदद करने की भावना रखते हैं। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इस चीज़ से पूरे हर लोग वाकिफ है। आपको क्यों बताइए कौन? एक आखिरी सवाल सर आपसे,
आपको, आपने जो नाम बताया, कंडक्टर का नाम आपने विनोद यादव बताया, एक ड्राइवर का नाम आपने बताया, आपको क्या लगता है कि पुलिस इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? हाँ जी, पुलिस इनको, विनोद यादव को गिरफ्तार की भी थे, लेकिन पता नहीं किस रीजन से उन्हें छोड़ दिया। ड्राइवर अभी भी फरार है, ड्राइवर को अभी तक नहीं पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। सच्चाई यही है सर। चलिए, शुक्रिया, की हालत खराब हो गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्थिति यह है कि कंडक्टर का नाम विनोद यादव है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के लिए इसको थाने बुलाया गया था, पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाइज्जत इसको छोड़ दिया गया और ड्राइवर भी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने पीड़ित महिला से विस्तार से बात की। उन्होंने अपने दर्द को कैसे बयां किया, ये दिखाते हैं आपको। कुशीनगर में चलती बस में एक महिला के साथ लगातार ड्राइवर और कंडक्टर बदतमीजी करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, लेकिन पूरी बस तमाशबीन बनी रहती है। महिला जब अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है, मदद के लिए गुहार लगाती है, तो जो बस और कंडक्टर हैं अपने साथियों के साथ उस पूरे परिवार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें महिला का पति बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। महिला भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हौसले उसके नहीं टूटते हैं और थाने में खुद जा करके इन अपराधियों के खिलाफ तहरीर देती है, पुलिस वालों को बताती है। लेकिन आज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हमारे साथ महिला है, किस तरह से इस घटना के वो गवाह बनी, क्या क्या हुआ उसके साथ, जानने की कोशिश करते हैं। आप जब बस में चढ़ी थी उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से ड्राइवर और कंडक्टर ने आपके साथ बदतमीजी? वो सब गंदा गंदा शब्द बोले थे हमारे साथ। उसके बाद से फोटो ले रहे थे मोबाइल में, इधर उधर से वो देख रहे थे। उसके बाद से हम डर के मारे अपने पति के पास फ़ोन किए थे। वो आए थे पडरौना में रिसीव करने के लिए। वो एक शब्द पूछे थे, प्रिंस गुप्ता था, इतना मारा था हमारे पति को, इतना मारा था हमारे आँखें के सामने, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। उसके पास से कोतवाली में एक आदमी था, लेकर गया था, वहाँ पर भी कोई नहीं सुन रहे थे। अच्छा, जब आप पुलिस वालों के पास गई, क्या आश्वासन दिया जब बताया आपने कि आपके पति के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसको राड से, लाठियों से मारा जा रहा है, आपके साथ अश्लीलता की गई, क्या पुलिस वालों से मारा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था हमारे पति को, इतना मारा था कि उसको भी मारी है हमारे आगे के सामने। आपको भी मारा पीटा गया जब आप बचाने की कोशिश की? वो भी हमारे पास से हमारे पति को लेकर गया था, हमको भी कई थप्पड़ मार दिया था वो। कितने लोगों को बुलाया था, कितनी उसके साथ संख्या रही होगी जिसने आप लोगों पे हमला किया? ज्यादा लोग थे, लेकिन 2-4 लोग थे। उसको नाम नहीं पता था, वो हमको क्या पता था सर। अच्छा, ये जब पूरा वाकया हो रहा था आपके साथ, जब वो गलत हरकतें कर रहे थे, तो बस में और जो सवारियां थी, क्या किसी ने विरोध करने की कोशिश की, किसी ने रोका उन सबको? कोई नहीं कुछ बोला था। अच्छा, पति आपके अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको एडमिट कराया गया है। उसके बाद से कल दोपहर का ये वाकया है, 24 घंटे लगभग बीत गए हैं। कोई पुलिस वाला आपके पास आया है, बताया है कि क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या हुआ, कुछ हुआ है, आपको पता है उसमें? हमको नहीं कुछ पता था। पहले भी आप उस बस में यात्रा करती रही होंगी या उस रूट से आना जाना आपका लगा रहा होगा, क्या इसके पहले इस तरह की कभी घटना हुई थी या ये पहली बार? पहले बार तो हुआ है हमारे साथ, ये घटना कभी नहीं हुआ था। ये दोनों जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये आपके साथ इस तरह की घटना की, क्या आप पहले से उनको, या वो आप पहले से जानते रहे होंगे? नहीं, हमको कुछ नहीं पता है सर। ये महिला अपनी बातों को, जो इसके दिल में दर्द है वो बता नहीं पा रही, क्योंकि आंसू लगातार गिर रहे हैं इनके आंखों के सामने। इनके पति को पीटा गया, इनके बच्चों को पीटा गया। पुलिस वाले 24 घंटे के बाद भी अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ नहीं पाए हैं। क्या इस महिला के इन आंसुओं का कोई हिसाब पुलिस देगी, या फिर कानून इस महिला के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो बदतमीजी हुई है, चलती बस में जो इसके साथ अश्लील हरकतें हुई है, उसका हिसाब कौन देगा?
क्योंकि 24 घंटे के बाद भी अगर मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और एक बार पुलिस उनको पकड़ भी लेती है, उसके बावजूद किसी बड़े नेता का फ़ोन आने के बाद उनको अगर थाने से बाहर छोड़ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से ये कानून का एक माखौल ही उड़ाया गया है। और इस माखौल के लिए, इस महिला के आंसुओं के लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जवाबदेही किसके पास होगी, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और दीपक श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे गोरखपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, हमने ये देखा कि आप बात कर रहे थे, महिला अपने दर्द को बयां कर रही थी, वो रो रही थी, परिवार का दर्द बयां कर रही थी, और आप जब पूरी रिपोर्ट आप खत्म कर चुके थे, बातचीत का जो अंतिम अंश था, उसके बाद भी उनके रोने की आवाज आ रही थी। तो एक ये दर्द है परिवार का, लेकिन ऐसा क्या है इन आरोपियों के पीछे, जो विनोद यादव कंडक्टर है और दूसरा है, इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? क्या है ये पूरा प्रकरण? देखिए, इस महिला के जो आंसू हैं वो कल से, जब से ये घटना हुई है, ये आंसू उस व्यवस्था के लिए भी है जो इस समाज के लिए है, जो इस समाज की महिलाओं की रक्षा करने का वादा तो करता है, लेकिन कभी पूरा करता नहीं है अपना वादा। जो कंडक्टर है, जो बस ड्राइवर है, वो बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक सत्ताधारी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हैं। रात में पुलिस, जो विनोद यादव का नाम आ रहा है, जो कंडक्टर है, उसको पकड़ कर ले आई थी, लेकिन कुछ देर बाद अधिकारियों के पास एक फ़ोन आता है जिले के एक बड़े नेता का, और कुछ देर बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। वजह पूछा जाता तो ये बताते हैं कि तहरीर में इस व्यक्ति का नाम नहीं था। महिला जो उस रूट पे पहली बार यात्रा कर रही थी, पहली बार उसने इस तरह की जो हरकतें थी वो देखी थी, किसी को पहचानती नहीं थी वो, तो ऐसे में नामजद अगर महिला किसी को करे तो फिर ये बड़ा मुश्किल सवाल है, कैसे वो नामजद कर सकती है। अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दिया था और बताया भी था कि अगर उस व्यक्ति की शिनाख्त कराई जाती है तो पहचान लेगी वो कि यही व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद ना तो पुलिस शिनाख्त कराती है, न ही जो आरोपी है उनको पकड़ने की कोशिश करती है। थाने पर अगर लाया भी जाता है उनको तो कुछ देर बाद छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जिस महिला के साथ ये पूरा घटना हुआ, उसके बाद कल दोपहर के बाद जब उसने कोतवाली में अपनी तहरीर दी थी, उसके बाद आज तक कोई भी पुलिस वाला उसके पास ये पूछने नहीं आया कि आपके साथ जो घटना हुई है उसमें कोई बयान दर्ज होगा या नहीं होगा, मेडिकल आपके पति का हुआ या नहीं हुआ, कोई भी जाँच नहीं हुई इस मामले में, न ही कोई पूछताछ हुई। पुलिस ने जो तहरीर ली, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला था, उसमें 2-3 लोगों को पकड़ लिया है और उसके बाद फिर पूरे मामले पे लीपापोती कर दी है। लेकिन जो सबसे बड़े इस पूरे मामले का जो सूत्रधार था, जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था, अपने गुंडों को बुला करके इस महिला और उसके पति को पिटवाया था, उस महिला के साथ अश्लील हरकतें की थी, उसके फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल से खींचे गए थे, उसके खिलाफ आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इस समय 36 घंटे लगभग बीतने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ की पुलिस व्यवस्था पे उठता है। यहाँ के जब एसपी से हमने बात करने की कोशिश की तो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। कई बार फ़ोन करने के बाद वहाँ से एक मैसेज आता है कि आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम फ़ोन उठाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर पुलिस के सबसे बड़े कप्तान फिर सरकारी नंबर उनके पास क्यों है? कैसे पहुंचेगी? कई बड़े सवाल हैं। अगर आप परिचय देने के बाद फिर क्यों आप जनता के सेवक हैं? आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है जनता की सेवा करने की, वो आप कैसे निभाएंगे? दीपक, कई सवाल हैं मन में, लेकिन इतनी संवेदनहीन हो गई पुलिस कि एक नेता के दबाव में काम करने लगी, और वो नेता कौन है इनका नाम भी सामने आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मुहिम हमने छेड़ी है, जो खबर हम दिखा रहे हैं, सच सामने आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी जो वास्तविक तौर पर दोषी हैं। लेकिन क्या गोरखपुर में जब पति की हालत गंभीर है, उसको डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, क्या स्थिति है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? देखिए, कल उस व्यक्ति को जब गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था तो वाकई में उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी, और सर पे जिस हिसाब से राड से प्रहार किए गए थे और शरीर पे जिस तरीके से लगभग दर्जनों लोगों ने उस व्यक्ति को गिरा करके मारा था, पूरे शरीर पे उसके चोट के निशान हैं। और आज अभी फिलहाल उनकी स्थिति यहाँ पे सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों ने जो भी कोशिश करनी थी वो वहाँ पर की है, और व्यक्ति का जो इलाज किया है 24 घंटे के बाद, अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। मेडिकल कॉलेज में एडमिट है इमरजेंसी में, और अभी भी उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना कि कल जब स्थिति लाई गई थी उनके यहाँ पर तब नाजुक थी, लेकिन आज वो खतरे से बाहर हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। सर पे जो गंभीर चोटें लगी तो उसका यहाँ पे सीटी स्कैन कराया गया, लेकिन कोई अंदरूनी चोट नहीं आई, बाहरी चोटें ही थी, खून ज़्यादा बह गया था, इसलिए स्थिति नाजुक थी, लेकिन आज स्थिति उनकी ठीक है। पहचान पाने की स्थिति में है क्या कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अचानक से हमला कर दिया और हालात बदल गए पूरी तरीके से?
बिल्कुल वो पहचान पाने के होश में है पूरी तरह से। कल जब वो यहाँ पे लाए गए थे, जब उनको पूरी तरह से चोट लगी थी, तभी वो सचेत थे, पहचान पाने की स्थिति में थे, और तभी से वो बार बार कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने उनके ऊपर हमले किए हैं, जिन व्यक्तियों ने उनकी पत्नी के साथ ये पूरा घटना किया, उनके साथ अश्लील हरकतें की हैं, उनको भली बात पहुँचाते हैं। और कल से लगातार पुलिस को भी कई बार उन्होंने ये सूचना दी है, लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है, सूचना देने के बावजूद भी अभी तक तहरीर में कोई इन लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया। जो आयु है इस मामले में अभी तक उसने कोई जांच अभी तक नहीं की। जो 3 लोगों के नाम दिए गए थे, जो मारपीट में थे, महिला ने जो पहचाने थे, उन लोगों के नाम के हिसाब से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है वो अभी भी पुलिस की सलाखों से बाहर है। आला अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले में? दीपक, संक्षेप में, समय कम है। देखिए, आला अधिकारी तो अपनी कर्तव्यों की तीसरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 3 का नाम था, 3 को गिरफ्तार कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। आगे अगर कोई महिला अगर या उसके परिवार वाले कार्रवाई करते हैं तो उनका नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी मुझे तो नहीं लगता कि 36 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल अभी यह है कि मुख्य आरोपी जो 2 बस के ड्राइवर और कंडक्टर वो कहाँ है? जिस बस में ये पूरी वारदात हुई वो बस कहाँ है? और अभी तक उन लोगों की पहचान क्यों नहीं की गई जिन लोगों ने इस दंपति पर हमला किया था? सवाल लगातार बने हुए हैं। जवाब वहां के प्रशासन को देना है। जवाब यह भी देना है कि कौन से नेता के कहने पर आखिर आरोपियों को छोड़ा गया है। ये जवाब भी प्रशासन को देना होगा। और इसी के साथ खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बन रही न्यूज़ स्टेट के साथ।